गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आपको फिर वही क्लास 12th पार्ट रसायन विलयन का कुछ पार्ट बता रहे हैं। उसको ध्यान से समझिए और उसको कापी पे लिखिए अपने। तवन विलयनों के वान हाफ समीकरण। देखिए तवन विलयनों के वान हाफ समीकरण, तवन विलयन वांट इसका तवन विलयनों के वांट हाफ समीकरण परासरण दाब, आयतन और ताप में व्यक्त होते हैं। तवन विलयनों के समीकरण है परासरण दाब, आयतन, परासरण दाब, आयतन और ताप में व्यक्त किए जाते हैं में संबंध व्यक्त करते हैं। देखिए इसके तवन विलयनों की वान हाफ समीकरण के लिए बायल के वान हाफ समीकरण, बायल के वान हाफ नियम के अनुसार, बायल के वान हाफ नियम के अनुसार, अभी इसके पहले आप पढ़े हैं बायल का वान हाफ नियम पीवी बराबर के स्थिर ताप। जब ताप स्थिर रहेगा तो दाब और आयतन रहेंगे। तो उसी तरह से चार्ल्स, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दो नियम बताया गया था, एक बायल्स का वान हाफ नियम, दूसरा चार्ल्स का वान हाफ नियम। तो चार्ल्स का वान हाफ नियमानुसार, चार्ल्स के वान हाफ नियमानुसार P बाई टी बराबर के डैश। ये दोनों नियम बताए गए हैं इसके पहले चक्र में। तो इसमें स्थिर क्या होगा, देखिए इसमें क्या स्थिर है, आयतन या सांद्रता, स्थिर सांद्रता, स्थिर सांद्रता पर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 2 को मिलाने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर देखिए पी बराबर आर टी। ये विलेय के 1 मोल के लिए है, विलेय के 1 मोल के लिए। ये हो गया। देखिए ये तो है ही, लेकिन इसके बाद है यदि विलयन की V लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हों, यदि विलयन के V लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हों, लिखेंगे यहाँ पे यदि विलयन की V लीटर में विलेय के n मोल उपस्थित हों, n मोल हों, तो
क्या हो जाएगा, देखिए पी वी है और टी है। यदि विलयन की वी लीटर में विलेय का n मोल उपस्थित हो जाए तो पी वी बराबर एन आर टी। पी वी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी। ये हो गया पी वी बराबर एन आर टी। तो जहाँ पे आपको बताना है आर की, और एक स्थिरांक है मोलर विलयन, विलयन स्थिरांक। आर क्या है, विलयन स्थिरांक। और इस आर की वैल्यू क्या होती है, आर का मान 0.082 लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल, प्रति डिग्री प्रति मोल, प्रति डिग्री प्रति मोल। ये आर की वैल्यू दी हुई उसमें है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। P बराबर एन आर टी है। यन देखिए मोलों की संख्या है, तो आप इसको अगर भार और भार के टर्म में दिया हुआ है तो उसको क्या कर लेंगे, विलयन की वान हाफ समीकरण की सीमाएं। अगला जो टॉप, विलयन की या विलयनों की वांट हाफ समीकरण की सीमाएं, समीकरण की सीमाएं। सीमाएं, विलयन के वांट हाफ समीकरण की सीमाएं। देखिए वाष्पशील पदार्थों के विलयन तथा सांद्र विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलित होते हैं। मतलब वाष्पशील पदार्थों के विलयन और सांद्र विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलित होते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। देखिए जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उनके विलयन वांट हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, मतलब संगुणित होते हैं, उनके विलयन वांट हाफ समीकरण के द्वारा विचलन प्रदर्शित करते हैं। देखिए उसके बाद है विलयनों की वांट हाफ समीकरण द्वारा समीकरण द्वारा वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना, परासरण दाब की गणना। देखिए अब हमको विलयन के वांट हाफ समीकरण द्वारा वैद्युत अपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करना है। तो अभी आप पढ़े हैं वांट हाफ समीकरण क्या चीज़ है। वांट हाफ समीकरण वांट हाफ समीकरण
पी वी बराबर एन आर टी। आर को मुझे बताया गया है, आर क्या चीज़ है, विलयन स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू जो है 0.082 वायुमंडल डिग्री प्रति मोल होती है। ये तो पता है, फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद ये इसमें P क्या है जान लीजिए। P है विलयन का परासरण दाब, V विलयन का आयतन, N विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और T परम ताप, R जो है इससे पहले बताए हैं विलयन स्थिरांक। R क्या है, विलयन स्थिरांक, जिसकी वैल्यू भी बताई गई है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.082 लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल, ये है। अब देखिए इस सवाल में जो समीकरण नंबर 1 है उसमें विलेय के मोलों की संख्या n है दिया हुआ। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर बताया गया था इसके पहले मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार स्मॉल w, कैपिटल A। ये हो गया भार बटा अणुभार। तो इसकी जो ये वैल्यू है स्मॉल n की, वो इसमें रख दी जाएगी। तो रखेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे एक में n का मान रखने पर तो समीकरण एक ही है, PV बराबर nRT है। इसको रख देंगे, PV बराबर हो जाएगा n की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल w बटा कैपिटल M RT। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसी पे सवाल लगाना है। तो इसके बाद हम इस पे सवाल बताएंगे। एक सवाल बताएंगे आज इस समीकरण पे, कल बताएंगे आगे। धन्यवाद।